दोस्तों, शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक माह प्रारंभ हो जाता है। इस माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। पुराणों में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है, क्योंकि इसे सर्वश्रेष्ठ माह माना गया है। कार्तिक के महीने में ही भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करने तथा पुण्य कार्य करने से व्यक्ति के तमाम पाप कट जाते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस महीने में कुछ नियमों का पालन किया जाए तो रोग और दुख व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक माह में किन नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस माह में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं, अतः इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। दोस्तों, दान को शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। यह आपके बुरे कर्मों को काट देता है और जीवन को सुखद बनाता है। कार्तिक मास में कुछ विशेष चीजों का दान जरूरी बताया गया है। ऐसे में आप अन्न दान, तुलसी या आंवले के पौधे का दान, गोदान को भी काफी पुण्य दान माना गया है। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को कुछ भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक के महीने में दीपदान करने से घर से अंधकार मिट जाता है, नकारात्मकता का नाश होता है और हर तरफ सकारात्मकता फैल जाती है। इसलिए इस माह में मंदिर, तीर्थ स्थल, तुलसी, पवित्र नदी या वृक्ष आदि के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, इस माह में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ एवं हवन का भी बहुत ही महत्व है। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी को पवित्र पौधा माना गया है और रोजाना इसकी पूजा करने की सलाह दी गई। लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की विशेष पूजा का विधान है। इसी माह में तुलसी का भगवान विष्णु के साथ विवाह भी कराया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने पर अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण, चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। दोस्तों, इस माह में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। कहते हैं कि कार्तिक मास के दौरान अगर आप जमीन पे सोते हैं तो मन में पवित्र विचार आते हैं। दोस्तों, कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब का सेवन भी छोड़ दे। दोस्तों, इस माह में नरक चतुर्दशी यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कार्तिक मास में इंद्रियां संयम में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करे, मन पर संयम रखे, खाने के प्रति आसक्ति न रखे, न अधिक सोए और न अधिक जागे। तो दोस्तों, ये है वो नियम जिनका पालन आप कार्तिक मास में करेंगे तो जीवन भर रोग और शोक से दूर रहेंगे। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।